दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटीईटी को लेकर नोटिफिकेशन के बारे में, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी को लेकर खुशखबरी के बारे में, साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके तीनों जानकारी आप सभी को दी जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है, वो भी रियल एंड ऑथेंटिक। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सीटेट को लेकर। सीटेट के संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसकी जानकारी आप सभी को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। आप गूगल में सर्च करेंगे setet.nic.in पे, तो वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, मतलब कि सीबीएसई की ओर से। तारीख आप सभी के सामने पड़ी हुई है, 30/9/2022 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है। इस पब्लिक नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने जानकारी दी है कि बोर्ड के नीति के अनुसार सीटीईटी 2011 और 2016, मतलब 2011 से लेकर 2016 तक के एवं आगे तक के प्रमाण पत्र मार्कशीट के लिए इच्छुक अभ्यर्थी केवल सीटेट की वेबसाइट, जैसा कि लिखा हुआ है, इस वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। सीटेट की परीक्षा 2011 से लेकर 2016 तक की अगर बात की जाए, तो आगे के प्रमाण पत्र और जो मार्कशीट के दस्तावेज का कोई भी ऑफलाइन आवेदन इस कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई आवेदन यहाँ से ऑफलाइन माध्यम से डुप्लीकेट प्रमाण पत्र या फिर अगर बात की जाती है दस्तावेज के लिए आवेदन करता है, तो उनका प्रार्थना पत्र एवं जो डीडी आपके माध्यम से भेजा जाएगा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीटेट को लेकर सीबीएसई के माध्यम से कहना है कि भाई आपने 2011 से लेकर या फिर कभी भी आपने सीटेट पास किया है, अगर आप चाहते हैं कि मार्कशीट आपको चाहिए या फिर कुछ चाहिए तो उनके पास नहीं है। अगर आपको कोई मार्कशीट आपकी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से डाउनलोड कर लें। ऑफलाइन माध्यम से किसी को भी कोई मार्कशीट नहीं दी जाएगी, क्योंकि 2011 और 2016 तक आप सभी जानते हैं कि उस समय ऑफलाइन माध्यम से मार्कशीट वितरित की जाती थी सीबीएसई की ओर से। उसके बाद में सब कुछ आप सभी को ऑनलाइन देखने के लिए मिलने लगा। अब आप सभी चाहें तो डिजी लॉकर से भी अपनी सारी मार्कशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी के सामने लिखा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी छात्रों के बारे में एक बड़ी अपडेट ये है, हम कह सकते हैं खुशखबरी है। ये खुशखबरी इसलिए भी है कि आप चाहे टीजीटी पीजीटी 2022 के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, चाहे टीजीटी किसी विषय के अभ्यर्थी हों या फिर पीजीटी के भी, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम की है। दूसरा, अगर आपने टीजीटी पीजीटी 2021 की भी परीक्षा दी थी तब भी ये आप सभी के काम की आएगी। और चयन बोर्ड के माध्यम से भविष्य में भी अगर कोई भर्ती आती है तो उनके लिए भी ये ऑर्डर आप सभी के काफ़ी ज़्यादा काम का रहने वाला है, क्योंकि ऑर्डर ही कुछ ऐसा देखने के लिए मिला है। असल में होता क्या है, डिटेल में आपको थोड़ा बता दूं कि कई बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन निकाला जाता है। मान लीजिए कि 2000 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया। जब 2000 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाता है तो उसमें लगभग 2000 अभ्यर्थी तो चयनित होते ही होते हैं, प्लस यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के अंदर 30 या 40 अभ्यर्थियों को रख लिया जाता है। बाद में क्या होता है कि जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी होते हैं वो आयोग के पास जाकर धक्के खाते रहते हैं, उनको यहाँ से जो नियुक्ति है वो नहीं दी जाती हैं। आयोग इसको लेकर कहीं ना कहीं हीला हवाली करता रहता है, छात्र मांग करते रहते हैं, लेकिन आयोग इस मुद्दे को लेकर नहीं सुनता है। तो मान लीजिए कि 2022 में जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, इसके अंदर तो पदों की संख्या कम है, फिर भी अगर इसके अंदर पद खाली चले जाते हैं किसी भी कारणवश, तो वेटिंग लिस्ट अगर जारी होती है भविष्य के अंदर, तो ये ऑर्डर आप सभी को उसके अंदर भी कामयाब देखने के लिए मिलेगा। और वहाँ पे जो भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट के अंदर चयनित होंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा। और यहाँ पे उसी के संबंध में पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। कोड नंबर 36 के अंदर इसकी सुनवाई देखने के लिए मिलती है कल की तारीख में। नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आलोक मिश्रा जो इनके वकील हैं उनको सुना गया। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसका नाम आप सभी जानते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मुद्दे को लेकर यहाँ पे बताया गया कि 4/1/2022 को यहाँ पे आप सभी के सामने टीजीटी सोशल साइंस को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था। टीजीटी यहाँ पे चाहे वो मामला 2016 का हो, 2021 का हो, उन सभी के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से काफ़ी लंबे समय तक भर्तियों को लटका के रखा जाता है। सेम ये प्रोसेस आपको वेटिंग लिस्ट के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। उसी क्रम में ये ऑर्डर भी यहाँ पे जारी कर दिया गया। लगभग 12 पेज का ये ऑर्डर है। इस 12 पेज के ऑर्डर के बारे में जो मेन चीज़ है वो यहाँ से लिखी है, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से वेटिंग लिस्ट तो जारी कर दी जाती है, लेकिन उसके प्रोसेस में समय इसलिए भी लग जाता है कि कई बार वैकेंसी खाली नहीं होती है, पद भर जाते हैं, चयन बोर्ड के अंदर नियुक्तियाँ हो जाती हैं, अचानक से चमत्कार हो जाते हैं,
तो ये तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डायरेक्शन है वो दी जाती है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को कि यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक इसका जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए, मतलब कि इसी महीने। नीचे लिखा हुआ कि सिर्फ दोज डिटेल जो भी बोर्ड के माध्यम से वेकेंट पोस्ट के बारे में जानकारी निकाली जाए और जो भी कैंडिडेट वहाँ पे अवेलेबल है वेटिंग लिस्ट के अंदर मेरिट के आधार पे, कैटेगरी के आधार पे, ग्रुप वाइज उनको करके उनकी एक लिस्ट यहाँ से जारी की जाए और वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि 15 नवंबर 2022 तक। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है कि कुछ ऐसी पोस्ट भी देख ली जाए जो पोस्ट यहाँ से खाली रह गई है या फिर किसी ने छोड़ दी है तो उसके आधार पर इनका कर दिया जाए। कुछ यहाँ पर रूल्स भी लिखे हुए हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे अगर बात की जाए कॉल फॉर सच ऑप्शन चॉइस ऑन द वेब पोर्टल, मतलब उनसे जो ऑप्शन की चॉइस है वो ली जाए जो कि वेबसाइट के पोर्टल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। रजिस्टर द चॉइस टू एक्सप्रेस अगेंस्ट द रजिस्टर्ड, ठीक है। नीचे और भी लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पे आप सभी के माध्यम से अभ्यर्थी जो चयनित होते हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर, उनको ईमेल के माध्यम से या फिर जो उनका मोबाइल नंबर होगा जो लिंक किया गया होगा उसके माध्यम से उनको जानकारी दी जाएगी। द चॉइस वन रजिस्टर्ड मे बी एक्नोलेज एंड कन्फर्म द इंडिविजुअल कैंडिडेट एट देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जैसे ही उनकी चॉइस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में उनको यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर भेज दिया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और ये सारा का सारा प्रोसेस 30 नवंबर 2022 तक यहाँ से पूरा करना होगा और अंत में यहाँ से इनका सप्लीमेंट्री पैनल जारी करते हुए 15 दिसंबर 2022 तक यहाँ से जो आगे का प्रोसेस है वो ख़त्म कर लिया जाए। इन शॉर्ट मामला क्या है मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो चयन बोर्ड के माध्यम से वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है उनको लेकर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा था, अभ्यर्थी परेशान थे। इसको लेकर कोर्ट चले गए। कोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत आदेश देते हुए कहा है कि जिन अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट के अनुसार यहाँ से जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं वो ठीक है, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है वो ठीक है, अब उनको आगे बढ़ाते हुए जो भी अभ्यर्थी रह गए उन सभी की जो नियुक्ति है वो कर दी जाए। जिनका यहाँ पे पोर्टल के माध्यम से चॉइस फिलिंग लेनी है वो ले लिया जाए, या फिर जिन अभ्यर्थियों का अभी तक यहाँ से जो चॉइस फिलिंग के बाद में जिसको पोर्टल के माध्यम से सप्लीमेंट्री पैनल जारी किया जाता है वो अगर नहीं किया गया तो वो भी जारी कर दिया जाए। एक लाइन में कहें तो टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है, चाहे वो 2021 वाले हैं या फिर 2022 वाले हैं या फिर भविष्य में कभी भर्ती आएगी तो अब चयन बोर्ड को वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को भी नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसे जैसे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे बढ़ रही है अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं धड़कनें तेज़ हो रही हैं, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी का सपना है कि उनको एक नौकरी मिले और इस बेरोजगारी से छुटकारा मिले। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों के विज्ञापन तो बहुत लंबे समय बाद जारी हो रहे हैं और पदों की संख्या उससे भी कम है। सेम एडेड जूनियर के अंदर भी ऐसा हुआ, 1800 के समथिंग पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। भविष्य में क्या होगा, पद कितने रहेंगे, इसकी जानकारी अभी बोर्ड ने नहीं दी है। लेकिन अगर बात की जाए कट ऑफ के संबंध में तो इस बार जो आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी वो पिछली बार बनने वाली कट ऑफ के आधार पर तो कम रहेगी, क्योंकि वहाँ पर लगभग 45,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। सवाल तो ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि यहाँ पे जिन्होंने घोटाला किया है क्या उनको भी बाहर कर दिया गया है। तो पहली चीज़ तो आपको ये देखने के लिए मिलती है कि जो आपकी मेरिट पिछली बार बनने वाली थी 45,000 अभ्यर्थियों के ऊपर, उसमें सीधे सीधे यहाँ पे 3,000 अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बाहर हुए हैं। भले ही इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दावा किया है कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब पीएनपी नहीं मान रही तो आगे कुछ हो भी नहीं सकता। अगर कोर्ट कोई ऑर्डर देगी तो भविष्य में वो देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो कंडीशन हम उस पर बात कर सकते हैं, और कंडीशन ये है कि फिलहाल 42,000 अभ्यर्थी देखने के लिए मिलेंगे और अब जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो 42,000 अभ्यर्थियों पर ही बनेगी। तो निश्चित तौर पर जो 45,000 में कट ऑफ जाने वाली थी उसमें अब आपको गिरावट देखने के लिए मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखने के लिए मिलता है कि जो आप सभी की कट ऑफ यहाँ पे बनेगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर, उसमें आप सभी की जो विषयवार कट ऑफ बनने वाली है, हालांकि अभी उन्होंने बताया नहीं है लेकिन एक संभावना है कि विषयवार ही कट ऑफ बनेगी। और विषयवार कट ऑफ बनेगी तो यहाँ से फ़ायदा होगा अलग अलग विषयों को, क्योंकि जब विषयवार अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं तो मैथ और साइंस की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, पहला। दूसरा, फिर इंग्लिश की कट ऑफ आपको थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलेगी। अगर हाईएस्ट कट ऑफ की बात की जाए तो आपको संस्कृत के अंदर देखने के लिए मिलेगी, हिंदी के अंदर होगी, एसएसटी के अंदर आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अभ्यर्थी भी ज़्यादा होंगे और सीटों की संख्या तो किसी में भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इनके मुकाबले जो कम कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपकी रहेगी अगर बात की जाए मैथ के अंदर, मैथ और साइंस के अंदर, या फिर इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में।
तो हर एक अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि उनका होगा कि नहीं होगा। अब अंतिम समय आ चुका है, थोड़ा पॉजिटिव रहें और उम्मीद रखें कि जो भी कट ऑफ बनेगी उसके आधार पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो पाता किसी का तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अगली भर्तियों के लिए प्रिपरेशन अवश्य शुरू कर देनी है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।